अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम सॉल्व करें बीएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का। आज सॉल्व करें हम क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो प्लेलिस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि हमने क्या करना है कि क्या करना है। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट द वेक्टर, ये जो वेक्टर है हमारे पास 3 वेक्टर हैं v1 v2 v3 इन R3 किसमें कितने एलिमेंट हैं 1 2 3 R3 में है आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमने प्रूव करना है कि के की क्या वैल्यू होगी कि ये जो वेक्टर है हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं जो बाकी वेक्टर हैं। बाकी वेक्टर को या एक वेक्टर को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक वेक्टर लेंगे, उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। Suppose that the given vector are linearly dependent, then one of them must be a linear combination of the other two। क्या मतलब है कि एक वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे दूसरे वेक्टर को। ये हमने बुक पे भी पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात डिस्कस की हुई है कि हम एक वेक्टर को उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं बाकी जो वेक्टर हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग ये देखें थ्योरम की स्टेटमेंट कि हमारे पास एक सेट है। ये क्या है, हमारे पास v1 v2 अप टू vn ऑफ n एंड वेक्टर जो है हमारे पास n कितने होने चाहिए, ये वेक्टर जो है vn तक है ना, तो n कितने होने चाहिए 2 से ग्रेटर होने चाहिए, मतलब कि 3 या 4 वेक्टर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। इस वेक्टर स्पेस v के अंदर इस लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ये वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इन एस, इसमें से एक वेक्टर एस में से इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर ऑफ द सेट। क्या मतलब है कि इनमें से एक वेक्टर को हम लिख सकें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। एक को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखेंगे कि एक वेक्टर हमारे पास किसके इक्वल होगा, बाकी जो वेक्टर बच जाएंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्या कहलाते हैं, हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाते हैं। अब हम अपने दोबारा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने स्टडी कर ली है और इसका प्रूफ आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब आप देखें कि हमने इन वेक्टर में से एक वेक्टर को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके, अब यहाँ पे कितने वेक्टर हैं 3 है। वहाँ पे क्या स्टेटमेंट थी कि हमारे पास वेक्टर कितने होने चाहिए, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, तो 3 है। तो हमने एक वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके है, अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके 1 -1 k -1 बाकियों को इस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेके मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे पास इसका पहला एलिमेंट इसके 2a -4a के इक्वल होगा। फिर इसी तरह हमारे पास -1 किसके इक्वल होगा, हमारे पास a के तो यहाँ से आप देखें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा है हमने, इसको एक वेक्टर को हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। अब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, b भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। जब b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 2a, तो 2k -4a। इसी तरह b 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और b 2 प्लस k के साथ मल्टीप्लाई होगा और b हमारे पास 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह हमने इनको क्या किया है, सम करेंगे कि हमारे पास 2a + 0 होगा इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास -1 इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास a के
प्लस बी इंटू 2 के इक्वल आएगा। फिर इसी तरह हमारे पास k माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4LA माइनस 8B। अब आप देखें तो अब यहाँ से देखें हमारे पास 2a इक्वल टू 1 और -1 किसके इक्वल आ रहा है a इंटू के प्लस बी इंटू 2 प्लस के। फिर तीसरी इक्वेशन हमारे पास -4a माइनस 8b इक्वल टू के माइनस 1। अब आप यहाँ से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे इससे, तो देखें हमने a की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। a किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 के। अब इस a की वैल्यू हम बाकी दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरी में भी और तीसरी में भी। अब देखें अब जब उसने दूसरी में पुट की है a की वैल्यू तो यहाँ पे पुट की गई तो k/2 आ जाएगा, k/2 प्लस b इंटू 2 प्लस k माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास जब इसने k की वैल्यू तीसरी इक्वेशन में पुट की है तो -4 इंटू 1/2 -8 b इक्वल टू k माइनस 1 ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 -8b इक्वल टू k माइनस 1 आ जाएगा। इसको हल किया 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो -2 बच जाएगा, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 8b इक्वल टू k माइनस 1 प्लस 2। देखें यहाँ पे ये 8b अगर हम इक्वेशन के इस तरफ ले आएँ तो प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ से 8b हमने इधर रखा है, ये -2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम b की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस k प्लस 1/2, ये माइनस k इन दोनों के साथ है। अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन 4 में पुट कर लेंगे तो वहाँ से हम k की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन 4 क्या है ये, यहाँ पे अब हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास k/2 प्लस माइनस क्या आ जाएगा फिर k प्लस 1/8 और 2 प्लस k इक्वल टू -1। तो इसको एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8k आएगा, 8/2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/2 है तो 4k आ जाएगा। माइनस ये वाला बाहर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस अंदर प्लस रह जाएगा तो 2 प्लस k माइनस बाहर ले आया तो k प्लस 1 और नीचे जो डिवाइड में 2 8 आना था एलसीएम जो लिया है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो यहाँ से आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k फिर हमारे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे 2k प्लस 2 जो कि -2 हो जाएगा, k स्केयर होना है तो प्लस में तो फिर बाहर वाले माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा और k आना था प्लस का और बाहर के माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। वो -8 इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 8 और यहाँ से k स्केयर प्लस k प्लस 6 इक्वेशन आ जाएगी और इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके फैक्टर भी बना सकते हैं। तो हमने इसके फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बनाने के बाद हमने k की 2 वैल्यू निकाल ली हैं। फॉर k गिवन वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, k की ये 2 अगर वैल्यू होंगी तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।